चलो। नमस्ते मेरे प्यारे भाई। गुड इवनिंग। कैसे हैं स्टूडेंट आप सभी लोग? क्या मैं आपको लाइव दिखाई दे रहा हूं? मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, आपके सामने है मैथ्स की निचोड़। अमेजन फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है बेटा मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग बुक। रिवीजन पर्पस के लिए इससे बढ़िया बुक नहीं हो सकती बिल्कुल भी। ठीक है जी। तो आप इस बुक को ऑनलाइन ऑर्डर कर लीजिए भाई सभी लोग। इसमें सारे ही एग्जाम, सीजीएल, सीपीओ, सिटसल, एमटीएस, सीडीएस, पीसीएस, यूपीएससी, जितने भी एग्जाम है, किसी भी एग्जाम का आप मैथ दें, किसी भी एग्जाम का मैथ पढ़ें, सभी के कॉन्सेप्ट आपको यहां पे मिलेंगे मेरे प्यारे भाई। ठीक है ना? चलो। सीजीएल की एग्जाम डेट आ गई भाई। सीजीएल 2024 की एग्जाम डेट आ चुकी है 9 सितंबर से। हाँ, ठीक है। चलो शुरू करते हैं प्यारे बेटे आज की कहानी। हम लोग पढ़ रहे हैं ज्योमेट्री और आज हम ज्योमेट्री की तीसरी शीट शुरू करेंगे। कल मैंने आपको ट्रिपलेट वगैरह समझाया था, थोड़ा फास्ट करेंगे मेरे प्यारे भाई। ये सब हो चुका है। कोई क्वेश्चन छूट गया था शायद, ये वाला सवाल छूट गया है एक बीच में ना। क्वेश्चन मैंने छोड़ा था, बोला था बाद में करवाऊंगा। ये रहा सवाल नंबर 68 ही बताओ। क्वेश्चन नंबर 68 मेरे प्यारे भाई, ये बताओ जल्दी से क्या होगा। लास्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे भी। बोला है एक अधिकोण त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई 8, 15 और x है। एक ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल है मेरे प्यारे भाई, एक ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल है जिसकी साइड 8, 15 और x सेंटीमीटर है। जहां x एक इंटीजर है, x एक पूर्णांक है। तो ऐसे कितने ट्राइंगल पॉसिबल हो सकते हैं, कितने ट्राइंगल बन सकते हैं? बहुत बढ़िया। देखो सबसे पहले ये एक सबसे खतरनाक सवाल है। बोला है एक ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल है, एक अधिक कोण त्रिभुज है जिसकी साइड की लंबाई 8, 15 और x है। एक ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल अधिक कोण त्रिभुज जिसकी भुजाओं की लंबाई 8, 15 और x है दोस्त। 8, 15 x। x एक इंटीजर है तो कितने ट्राइंगल बन सकते हैं मेरे प्यारे भी? पहली बात, x का जो मान होगा, ध्यान सुनिएगा, x का जो मान होगा वो अदर टू साइड 15 माइनस 8 7 से बड़ा होगा और 15 प्लस 8 23 से बड़ा होगा। कोई ट्राइंगल तभी बनेगा जब x की वैल्यू 7 और 23 के बीच में हो। क्लियर है? ध्यान सुनिएगा। अब हमें त्रिभुज बनाना है, कैसा? अधिकोण त्रिभुज बनाना है। अधिकोण त्रिभुज मेरे प्यारे भाई, अधिकोण त्रिभुज। यहां पे दो केस बन सकते हैं मेरे प्यारे भाई। इस सवाल में यह नहीं बताया गया कि सबसे बड़ी भुजा कौन सी है। इस सवाल में यह नहीं बताया गया है स्टूडेंट कि सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, यह मुझे बताया ही नहीं गया है। हमें ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल बताना है मेरे प्यारे भाई कि कितने अधिकोण त्रिभुज ऐसे बन सकते हैं जिनमें जिनकी भुजाएं 8, 15 और x हो। x एक इंटीजर है। देखिए अधिकोण त्रिभुज से पहले त्रिभुज तभी बनेगा जब x की रेंज 7 और 23 के बीच में हो। मेरे प्यारे भाई इस सवाल में यह बिल्कुल नहीं बताया गया कि लार्जेस्ट साइड कौन सी है। अब एक बात बताओ, यहां पर दो केस बनेंगे। यहां पर 8 भी है, 15 भी है, तो 8 तो कभी लार्जेस्ट हो नहीं सकता। 8 तो कभी लार्जेस्ट हो नहीं सकता मेरे प्यारे भाई, बिल्कुल नहीं हो सकता। 8 तो लार्जेस्ट हो ही नहीं सकता। 8 लार्जेस्ट मेरे प्यारे भाई, क्योंकि 8 से बड़ा तो 15 ही है। तो मैं एक केस वो लेता हूं पहला जिसमें साइड 15 लार्जेस्ट है। पहले हम वो ऑब्टूस ट्रायंगल देखते हैं जिनमें साइड 15 सबसे बड़ी है। वो वाले अधिकोण त्रिभुज मेरे दोस्तों जिनमें साइड 15 सबसे बड़ी है, यानी कि ये वाले ट्रायंगल इस तरीके से। ये वो अधिकोण त्रिभुज है जिनमें साइड 15 सबसे बड़ी है। साइड ये 8, 15 x, साइड 15 सबसे बड़ी है।
कितने अधिक कोण त्रिभुज बन सकते हैं जिनमें साइड 15 लार्जेस्ट है? भाई अगर अधिक कोण त्रिभुज है, ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल है, तो लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर के सम से बड़ा होना चाहिए। होगा मेरे प्यारे भाई, आप बोलोगे आंसर ये होगा। अब 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64, 225 में से 64 घटाएंगे तो 161, तो एक्स स्क्वायर का मान 161 से छोटा होना चाहिए। अब आप मुझे बताओ मेरे प्यारे भाई, ऐसी कौन सी संख्या है जिसका स्क्वायर 161 से छोटा आता है? किस नंबर का स्क्वायर 161 से छोटा आता है, बताओ जल्दी से। तो आप कहोगे सर 13 का स्क्वायर तो 169 होता है, लेकिन 12 का स्क्वायर 144 होता है, तो 12 का स्क्वायर 144 161 से छोटा आएगा। यानी कि x का जो मान होगा मेरे प्यारे भाई, या तो 12 होगा या फिर 12 से छोटा होगा। x की जो वैल्यू होगी मेरे दोस्तों, या तो 12 होगी या 12 से छोटी होगी मेरे प्यारे भाई। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर क्लियर है। यानी कि अगर मुझे एक ऐसा ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल बनाना है जिसमें साइड सबसे 15 बड़ी हो, साइड 15 सबसे बड़ी हो, तो ये ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल तभी बनेगा जब x का मान या तो 12 हो या फिर x का मान मेरे दोस्तों 12 से छोटा हो। तो x की वैल्यू क्या क्या ले सकता हूं मैं? x का मान 12 ले सकता हूं, मैं 11 ले सकता हूं, मैं x का मान 10 ले सकता हूं, मैं 9 ले सकता हूं, मैं x का मान 8 ले सकता हूं, मैं x का मान 7 ले सकता हूं, 7 नहीं ले सकता। क्योंकि अगर आपने x का मान 7 लिया मेरे प्यारे भाई, तो ट्रायंगल ही नहीं बनेगा। ट्रायंगल ही तभी बनेगा जब x की वैल्यू 7 से बड़ी हो। ट्रायंगल ही तभी बन पाएगा जब x का मान 7 से बड़ा हो। यानी कि मैं x की ये वैल्यू ले सकता हूं। अगर मैं x का मान 12, 11, 10, 9, 8 कुछ भी लेता हूं, तो हमेशा एक ऑब्टूस ट्रायंगल बनेगा। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। 5 इसका आंसर नहीं है कि आप इसका 5 आंसर बता दो भैया। और एक तरीके से मैं ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल बना सकता हूं, केस सेकंड। बच्चे अक्सर इसी केस को इग्नोर कर देते हैं। एक दूसरा केस भी तो बन सकता है, इसलिए मैंने इस सवाल को सबसे लास्ट में करवाया है। भाई 8 से बड़ा तो 15, ये तो 8 तो कभी लार्जेस्ट हो ही नहीं सकता। 8 त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा हो ही नहीं सकती, क्योंकि 8 से बड़ा तो 15 ही है। लेकिन ये x भी तो लार्जेस्ट हो सकता है। भाई ऐसे भी तो अधिक कोण त्रिभुज बन सकते जिनमें x सबसे बड़ी भुजा हो। ऐसे भी तो मेरे दोस्तों अधिक कोण त्रिभुज बन सकते जिनमें x सबसे बड़ी भुजा हो, x सबसे बड़ी भुजा हो। यानी कि इस तरीके से ये वाले वो भी तो ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल बन सकते हैं जिनमें आपका x सबसे बड़ी भुजा हो मेरे दोस्तों। ये आपका 8 और 15 हो, 8 15। बताओ मेरे प्यारे बच्चों, ये भी तो अधिक कोण त्रिभुज बन सकते हैं। तो ऐसे अधिक कोण त्रिभुज कितने बनेंगे? मुझे ना यहां पे दोनों केस लेना पड़ेगा कि सवाल में बोला है केवल ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल। अब ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल ऐसे भी बनाया जा सकता है, ऐसे भी बनाया जा सकता है। इस सवाल में यह नहीं बताया गया है कि कौन सी साइड लार्जेस्ट है, तो मुझे यहां पर दोनों केस चेक करने पड़ेंगे। अगर मैं वो ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल बनाता हूं जिनमें x लार्जेस्ट है, x सबसे बड़ी है, तो भैया लार्जेस्ट साइड x का स्क्वायर जो है मेरे दोस्तों, वो अदर टू साइड 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर से बड़ा होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। ये आ जाएगा। क्लियर है? 8 का स्क्वायर मेरे प्यारे भाई, 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर 17 स्क्वायर होता है। 8 15 17 ट्रिपलेट भी होता है। यानी कि x का मान 17 से बड़ा होना चाहिए, 17 से बड़ा होना चाहिए मेरे प्यारे भाई। 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर 17 स्क्वायर के बराबर होता है। 8 15 17 ट्रिपलेट है, दोनों तरफ से अंडर रूट लूंगा मेरे प्यारे बच्चों, तो x का मान 17 से बड़ा होना चाहिए। तो भैया यहां मैं x की कौन कौन सी वैल्यू ले सकता हूं? या x का मान 17 से बड़ा होना चाहिए, या तो मैं x का मान 18 लूंगा, या x का मान 19 लूंगा, या 20 लूंगा, या 21 लूंगा, या 22 लूंगा, या 23 लूंगा। नहीं, 23 x का मान नहीं ले सकते, क्योंकि अगर आपने x का मान 23 ले लिया तो ऑब्टूस ट्रायंगल तो छोड़ो, ट्रायंगल ही नहीं बनेगा। ऐसा कोई ट्रायंगल हो ही नहीं सकता जिसकी भुजाएं 8 15 और 23 हो। ट्रायंगल ही नहीं बनेगा। यानी कि मैं x की वैल्यू 23 से छोटी ही ले सकता हूं। तो x का मान मैं ये 18 19 20 21 22 यही वैल्यू ले सकता हूं। तो बेटा यहां पे x की टोटल कितनी वैल्यू बनेंगी? 1 2 3 4 5,
और दूसरे केस में 6, 7, 8, 9, 10। एक्स की 10 वैल्यू बनेंगी, यानी कि टोटल 10 ट्राइंगल यहां पर पॉसिबल हैं ऑब्टूस। सवाल का सही आंसर ए ऑप्शन है, ए। बहुत अच्छा सवाल है ये। दिस इज परफेक्ट मीन्स लेवल क्वेश्चन, परफेक्ट। ठीक है, ओके बच्चों। सर दिन में 2 घंटे से ज्यादा नहीं पढ़ा जाता, लवकुश कुमार कह रहे हैं। लवकुश कुमार क्या करें हैं बेटा? लवकुश कुमार तुम कुछ नहीं करोगे, अब तो एग्जामिनर करेगा ना, तुम्हें नौकरी ना देके। अच्छा सवाल है मेरे प्यार में, दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। बच्चा कह रहा है सवाल नंबर 56, 56 नंबर क्वेश्चन रह गया है, 56। अच्छा ये वाला, ये तो आसान है भाई, इसे तो आप खुद भी कर सकते हो, इसे तो आप खुद भी कर सकते हो यार, इसमें तो कोई परेशानी नहीं है। केशव पानी करना, उन सभी ट्रायंगल्स के पेरीमीटर का सम बताओ जिनकी साइड 14, 25 और एक्स है। एक्स एक इंटीजर है। उन सभी ट्रायंगल के पेरीमीटर्स का सम बताओ जिनकी साइड 14, 25 और एक्स है। पेरीमीटर क्या होता है? सबसे पहले आप ये समझो, त्रिभुज का परिमाप या पेरीमीटर क्या होता है? परिमाप मतलब तीनों साइड का सम। अगर किसी ट्रायंगल की 3 साइड ए बी सी है तो तीनों साइड को जोड़ दीजिए, जो आता है वो हम उसे ट्रायंगल का पेरीमीटर या फिर हिंदी में परिमाप कहते हैं। कॉन्सेप्ट 1। दूसरी बात, अगर किसी ट्रायंगल की साइड 14, 25 और x है तो x का जो मान होगा मेरे प्यारे भाई, वो 25 माइनस 14 11 से बड़ा होगा और 25 प्लस 14 39 से छोटा होगा। ठीक है। अगर किसी ट्रायंगल की साइड 14, 25 और x है तो कितने ट्रायंगल बनेंगे मेरे प्यारे भाई? 2 इंटू स्मॉलेस्ट साइड -1, 2 गुणा 14 -1। सबसे छोटी साइड 14 है, 14 दूनी 28 माइनस 1 27, 27 ट्रायंगल पॉसिबल हैं। 27 टोटल ट्रायंगल पॉसिबल हैं, टोटल ट्रायंगल पॉसिबल हैं 27। आपसे पूछा इन सभी ट्रायंगल के पेरीमीटर का सम क्या होगा मेरे प्यारे भाई। देखो कौन कौन से ट्रायंगल बनेंगे मेरे प्यारे भाई, कौन कौन से ट्रायंगल बनेंगे, ध्यान से सुनिएगा भाई। ट्रायंगल की 2 साइड तो फिक्स हैं, 14 और 25। तीसरी साइड की वैल्यू मेरे दोस्तों 11 से 39 के बीच में होनी चाहिए। तो तीसरी साइड का जो मान है वो 11 से बड़ा होगा, 39 से छोटा। तो 11 से बड़ा क्या होता है? 12। तीसरी साइड 12 हो सकती है, 13 हो सकती है, 14 हो सकती है मेरे प्यारे भाई। और कितनी सबसे आखिर में कितनी हो सकती है? 39, 39 हो सकती है, 39। तो कौन कौन से ट्रायंगल बनेंगे भाई? 2 साइड तो फिक्स हैं, 14 और 25, 14, 25। 2 साइड तो फिक्स हैं, 14, 25। ठीक है भाई। जितनी तीसरी साइड की पॉसिबल वैल्यू होंगी उतने ही ट्रायंगल बनेंगे, उतने ही ट्रायंगल बनेंगे। मुझे इन सबको ऐड करना है, मुझे इन सबको ऐड करना है, पेरीमीटर, सभी के पेरीमीटर्स को ऐड करना है बस। टोटल ये 27 ट्रायंगल है, सॉरी 39 नहीं 38 आएगा, 38। एक्स का मान 39 से छोटा होना चाहिए, तो एक्स की जो मैक्सिमम वैल्यू वो 38 लोगे, 38, 38 बस ऐड कर दो। मुझे मुझसे ना 8, 15, 17 ट्रिपलेट होता है, ट्रिपलेट, या कैलकुलेशन करो बस। पेरीमीटर के लिए क्या आप ऐड भी नहीं कर सकते इनको? पहले ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या है? 14, 12, 26 और 25, 51। पहले ट्रायंगल का पेरीमीटर 51 सेंटीमीटर। दूसरे का पेरीमीटर क्या है? ऐड कर दीजिए, 14 और 13 मेरे दोस्तों 27 और 25 52, दूसरे का 52। एक एक बढ़ता जाएगा। देखो
ये x का मान एक एक बढ़ता जा रहा है, तो पेरीमीटर भी एक बढ़ता जाएगा। 51, 52, 53। ठीक है भाई। सबसे आखिर में क्या आएगा? सबसे आखिर में क्या आएगा पेरीमीटर मेरे दोस्तों? जल्दी से बताओ। 14, 25, 39 और 38। 14, 25, 39 और 38, 77। 77 ये सभी ट्रायंगल का पेरीमीटर आ गया। इन्हें जोड़ दीजिए, इन्हें ऐड करना है मेरे प्यारे भी, ऐड। तो ये क्या है? ये एक समांतर श्रेणी है, ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, एक एक का गैप है। बस ट्रायंगल की तीनों भुजाओं को जोड़ो, 51 आ रहा है, इसको 52 आ रहा है, अगले का 53 आएगा। इसी तरीके से एक एक बढ़ता जा रहा है। किसी भी समांतर श्रेणी के अगर मुझे n टर्म का सम निकालना है, n टर्म का, तो उसका फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ये कितने ट्रायंगल है मेरे प्यारे भाई? ये 27 ट्रायंगल हैं, 27। तो ये 27 ट्रायंगल का पेरीमीटर लिखा हुआ है 27। ये 27 संख्याएं हैं, इनका सम क्या आएगा? 27/2 ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म 51 प्लस लास्ट टर्म। तो कितना आएगा बेटा? 27 गुणा 128/2, 64 ही आ गया। ये आ जाएगा 1728, ऑप्शन नंबर ए, 1728। 77 ही आएगा भाई मेरे। 4, 5, 9, 8, 17 के साथ 77 ही तो आएगा। खत्म। तो ये तो ऐसा सवाल था कि आप खुद से भी कर सकते हैं, पर खुद से करने लायक आप कुछ हैं ही नहीं। आखिरी सवाल रह गया मेरे प्यारे भी, आखिरी सवाल ये बताओ। आखिरी सवाल समझिए, इससे आखिरी कॉन्सेप्ट समझिए, बनाइए मेरे प्यारे भाई। आखिरी कॉन्सेप्ट बताओ। हाँ। देखो, ये फ्यूचरिस्टिक सवाल है, ये एमबीए के पेपर में आया है, पर ये एसएससी का फ्यूचर है कि एसएससी में भी ऐसा सवाल आएगा। बोला है एक चतुर्भुज की चारों भुजाओं की लंबाई का मान पूर्णांक है। यदि इसकी भुजाओं की लंबाई 1, 2 और 4 है, तो चौथी भुजा की पॉसिबल लंबाई की कुल संख्या क्या है? एक चतुर्भुज है मेरे प्यारे भाई, क्वालिटरल है, इस तरीके से चतुर्भुज है, चतुर्भुज इस तरीके से बना दिया मैंने। इसकी 3 भुजाएं की लंबाई आपको दे रखी है 1, 2 और 4 सेंटीमीटर। चौथी भुजा मुझे नहीं पता, चौथी भुजा नहीं पता। सवाल में बोल रखा है कि जो हमारी फोर्थ साइड है उसकी टोटल कितनी वैल्यू पॉसिबल है, फोर्थ साइड की कितनी वैल्यू टोटल पॉसिबल है। तो भैया जैसे मैंने आपको ट्रायंगल के लिए बताया था, वैसे ही कॉन्सेप्ट क्वाड्रिलेटरल के लिए लगता है। जैसे भी चतुर्भुज है, किसी भी चतुर्भुज में सबसे बड़ी भुजा का मान बाकी 3 भुजाओं के सम से छोटा होता है। यह कॉन्सेप्ट है क्वाड्रिलेटरल में। क्वाड्रिलेटरल में लार्जेस्ट साइड का वैल्यू अदर 3 साइड के सम से छोटा होना चाहिए मेरे प्यारे भाई। जैसे मैंने मान लिया, यहां पर भी 2 केस बनते हैं। मैंने मान लिया कि माना ये x सबसे बड़ी भुजा है, माना x जो है क्वाड्रिलेटरल में सबसे बड़ी भुजा है। अगर x सबसे बड़ी भुजा है मेरे प्यारे भाई, तो x का जो मान है वो अदर 3 साइड के सम से छोटा होना चाहिए, 1 + 2 + 4 से छोटा होना चाहिए। यानी कि x का जो मान आएगा वो 7 से छोटा होगा मेरे प्यारे भी। x का मान 7 से बड़ा नहीं हो सकता। अगर आपने x की वैल्यू 7 से बड़ी ली तो ट्रायंगल ही नहीं बन पाएगा, ट्रायंगल ही नहीं बनेगा। ये पहला केस हो गया। दूसरा, लेकिन मेरे दोस्तों जरूरी थोड़ा ना कि x लार्जेस्ट रहे हमेशा, ये ऐसा जरूरी थोड़ा ना है भाई। 1 और 2 तो लार्जेस्ट हो नहीं सकती, क्योंकि 1 2 से बड़ा तो 4 है। तो ऐसा भी हो सकता है कि हमारा 4 सबसे बड़ी भुजा रहे,
ये भी हो सकता है कि हमारा 4 लार्जेस्ट रहे, सबसे बड़ी भुजा 1 और 2 तो कभी लार्जेस्ट बन ही नहीं सकता कि 1 2 से बड़ा आपका 4 ही दिख रहा है। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो सबसे बड़ी भुजा अगर मैं 4 मानता हूं तो सबसे बड़ी भुजा अदर 3 साइड के सम से छोटी होनी चाहिए, अन्य 3 भुजाओं के योग से छोटी होनी चाहिए मेरे प्यारे भाई। सबसे बड़ी भुजा 4, अन्य 3 भुजाओं के योग 1 2 और x से छोटी होनी चाहिए। 1 2 3, 4 में से 3 घटाएंगे 1 आएगा, तो x का मान 1 से बड़ा आना चाहिए। 1 + 2 3, 3 इधर जाएगा, 4 - 3 1। तो x का मान मेरे प्यारे भाई 1 से बड़ा होना चाहिए, 7 से छोटा होना चाहिए। तो x की क्या क्या वैल्यू हो सकती है? x का मान 1 से बड़ा होना चाहिए, 2 हो सकता है, x का मान 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 नहीं हो सकता। x का मान 7 से छोटा होना चाहिए, 7 नहीं हो सकता। तो यानी कि ये x की पॉसिबल वैल्यू है, x के मान इतने ही हो सकते हैं। तो x की कितनी वैल्यू पॉसिबल है? 1 2 3 4 5, 5 वैल्यू x की पॉसिबल है। चौथी भुजा के 5 मान संभव हैं। ये इसका आंसर आ जाएगा 5। सवाल का आंसर 5 आएगा बेटा, 3 या 6 या 4 जो भी आप बकवास कर रहे हो वो नहीं है। पता नहीं कौन सा आप नशा करके आए हो। क्वाड्रेटल का कॉन्सेप्ट लिख लो कॉपी में। क्वाड्रेटल में लार्जेस्ट साइड हमेशा अदर 3 साइड के सम से छोटी होती है। इन एनी क्वाड्रेटल लार्जेस्ट साइड इज ऑलवेज लेस देन सम ऑफ अदर 3 साइड। लार्जेस्ट साइड इज ऑलवेज लेस देन सम ऑफ अदर 3 साइड। ये कॉन्सेप्ट है क्वाड्रेटल का, ये कॉन्सेप्ट है, लिख लीजिए। डायरेक्ट आता है इस कॉन्सेप्ट से आंसर डायरेक्ट, ठीक है। आगे बाकी एक तरीका क्वाड्रेटल खींच के भी है, लेकिन वो तरीका बेकार है, ठीक है ना, लंबा है। खत्म। इसी के साथ एक खत्म होता है। शॉर्टकट बताया पायल, आप थ्योरी पढ़ो। किसी भी ट्राइंगल में शॉर्टकट नंबर ऑफ पॉसिबल ट्राइंगल निकालने का तरीका है 2 इंटू स्मॉलेस्ट साइड -1 पायल। घर से पढ़ के आया करो। चलिए अब हम यहां से मेरे दोस्तों अपनी ज्योमेट्री की तीसरी शीट की तरफ चल रहे हैं। दूसरी शीट खत्म। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे जो है लेवल भी बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे लेवल भी ऊंचा होता जाएगा मेरे प्यारे भाई। ठीक है, एकदम ठीक है। ओके, शुरू करते हैं स्टूडेंट आज की कहानी को। टाइप नंबर 1 आपको कि सर पहले कॉन्सेप्ट तो बताओ। इसका कॉन्सेप्ट मैं पहले ही बता चुका हूं, इसका कॉन्सेप्ट मैं पहले ही बता चुका हूं मेरे प्यारे भाई। टाइप नंबर 1, अगर किसी ट्राइंगल का बेस दिया है और ट्राइंगल की हाइट दी है तो ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, मैं इसका कॉन्सेप्ट पहले ही दूसरी शीट में बता चुका हूं, पर वहां सवाल नहीं करवाने थे, मिक्स हो जाता, यहां करवा रहा हूं। बोला है 21.4 सेंटीमीटर बेस और 15.5 सेंटीमीटर हाइट वाले ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, यह सवाल है। एरिया तो ट्राइंगल का एरिया क्या आएगा मेरे दोस्तों, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस कितना है 21.4, हाइट कितना है मेरे दोस्तों 15.5। मुझे कैलकुलेशन करनी है और इस सवाल के जो आंसर है वो अप्रोक्स में है। 21.4 सेंटीमीटर हाइट वाले 15.5, 21.4 सेंटीमीटर बेस, 15.5 सेंटीमीटर हाइट वाले ट्राइंगल का एरिया बराबर 1/2 बेस इंटू हाइट। आंसर लगभग में
2 से गुणा करेंगे 21.4 को, कितना चला जाएगा बेटा? 10.7 चला जाएगा। अब ये गुणा कैसे करूं मैं? देखो गुणा करना भी एक मजाक है। 10.7 को ऐसे लिखो 10 प्लस 0.7, 10 प्लस 0.7, इसकी गुणा करनी है मुझे 15.5 में। देखो कैसे गुणा होती है बेटा, जल्दी ध्यान सुनिएगा। पहले आप 15.5 की 10 में गुणा करो, 15.5 की 10 में गुणा करो 155, 15.5 की 10 में 155। फिर 15.5 की 0.7 में गुणा करो, 0.7 में कितना आएगा? 7 पंजे 35 का 5 हासिल 3, 7 पंजे 35, 3 38 का 8 हासिल 3, 7 एकम 7 3 10, 10.85 जोड़ दीजिए। 155 10 165.85, 165.85 यानी कि अप्रोक्स 165.9 आएगा, लगभग 165.9 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट। अगला सवाल नंबर है मेरे प्यारे भाई यहां पर 2, बनाइए बेटा। एक ट्रायंगल की दो साइड, एक ट्रायंगल की दो साइड 12.8 और 9.6 मीटर हैं। एक ट्रायंगल की दो भुजाएं दी हैं 12.8 9.6। सवाल में बोला है ट्रायंगल की हाइट 12 मीटर है जो कि 9.6 मीटर वाली साइड की संगत है। तो 9.6 मीटर वाली 9.6 मीटर वाली साइड पर हाइट कितनी है? 12 मीटर। 9.6 मीटर वाली भुजा पर हाइट कितनी है? 12 मीटर हाइट है मेरे प्यारे भाई। ठीक है, 9.6 मीटर वाली भुजा पर हाइट 12 मीटर है। तो आपसे पूछा 12.8 मीटर वाली साइड के ऊपर क्या हाइट होगी? डायग्राम बनाने की कोई जरूरत नहीं है, डायग्राम बनाने गधा कचरा लोग। एक ट्रायंगल की दो साइड दी हैं 12.8 9.6, बोला है 9.6 मीटर वाली साइड पर हाइट 12 है। 12.8 मीटर वाली भुजा पर हाइट क्या होगी? मैंने आपको कल ही समझाया था, कॉन्सेप्ट समझाया कि किसी ट्रायंगल में बेस, किसी ट्रायंगल की बेस और हाइट का प्रोडक्ट हमेशा सेम होता है, बराबर होता है। भाई अगर 9.6 मीटर वाली भुजा पर हाइट 12 मीटर है तो आपसे पूछा 12.8 मीटर वाली भुजा पर हाइट क्या होगी? 12.8 मीटर वाली भुजा पर हाइट क्या होगी? तो ये बराबर होना चाहिए मेरे प्यार में, इक्वल होना चाहिए। सिंपल एक स्टेप का सवाल है। 9.6 मीटर 9.6 मीटर वाली हाइट पर साइड पर हाइट 12 है। 12.8 मीटर वाली साइड पर हाइट क्या होगी? बेस गुणा हाइट का, बेस गुणा हाइट बराबर होता है किसी भी त्रिभुज में, केवल काटना ही तो है। 32 तिया 96, 32 चौका 128, 4 से 12 जाएगा 3 बार, 3 तिया 9, यानी कि हाइट आ जाएगी 9 सेंटीमीटर। और ये सवाल का आंसर आ गया बी ऑप्शन 9। कोई तकलीफ? हरे रामा हरे कृष्णा ला 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 ना 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 ना। ला 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 ओ हो हे 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 आहा, हम्म, हम्म, हम्म,
समझ में आया? ठीक है, तो किसी भी ट्रायंगल की बेस और हाइट का प्रोडक्ट सेम होता है। चलो ठीक है भाई, मुझे लगता है ये बात सभी को समझ में आई है। अगले टाइप की तरफ प्रस्थान करते हैं। अगले टाइप, ए भगवान, मेरा तुम मेरे बातों पे मजाक उड़ाते हो भाई, मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। अगला जो टाइप है मेरे दोस्तों, वो है पाइथागोरस थ्योरम पर बेस्ड सवाल। मैंने आपको पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा दी है अच्छे से, कि पाइथागोरस थ्योरम समकोण त्रिभुज में लगती है, कैसे लगती है मेरे प्यारे भाई। और मैंने प्यारे दोस्तों आपको यह भी सिखा दिया है कि पाइथागोरस थ्योरम में ट्रिपलेट का इस्तेमाल कैसे करते हैं, ट्रिपलेट का इस्तेमाल भी मैंने आपको सिखा दिया है। तो आज की क्लास में जो टाइप है, टाइप नंबर 2, इस पर पाइथागोरस थ्योरम पर बेस्ड सवाल हैं। शुरू करते हैं। कॉन्सेप्ट में सिखा चुका हूं पाइथागोरस थ्योरम, दोबारा बताने की जरूरत नहीं, मैं ऑलरेडी कॉन्सेप्ट आपको बता चुका हूं, कल की क्लास में ही समझाया था। टाइप नंबर 2, आइए तीसरा प्रश्न। ट्राइंगल एबीसी में बी पर समकोण है। तो आप ये देखिए मेरे प्यारे बच्चों कि ट्राइंगल एबीसी है जो कि बी पर राइट एंगल है, इस तरीके से। ये आपका ट्राइंगल गोरा है, ए बी सी ट्राइंगल, मेरा ट्राइंगल ए बी सी, राइट एंगल एट बी। तो त्रिभुज एबीसी है जो बी पर समकोण है। सवाल में कहा गया है साइड बीसी पर कोई पॉइंट डी इस प्रकार है। साइड बीसी पर कोई पॉइंट डी इस प्रकार है कि बीडी की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, बीडी की लंबाई 5 है, एडी की लंबाई 13 है, सॉरी ये ए से डी को मिलाया, एडी की लंबाई 13 है, एसी की लंबाई 37 है, 37। आपसे सीडी की लंबाई पूछा है। बहुत बढ़िया सवाल पढ़िए पहले आप। ट्राइंगल एबीसी में बी समकोण है, राइट एंगल है, साइड बीसी पर पॉइंट डी इस प्रकार है कि बीडी की लंबाई 5 है, ए से डी को जब मिलाया तो एडी बन गया 13, ए से सी 37 है। आपसे पूछा है डीसी कितना होगा, डीसी। ये सारा सवाल पाइथागोरस थ्योरम का है, लेकिन अगर आपको ट्रिपलेट याद है तो आप बहुत जल्दी कर पाएंगे। सुनो बेटा, 90 डिग्री के सामने 13 है, ये 5 है, तो कितना हो जाएगा 12, क्योंकि मैंने कल पढ़ाया था 5 12 13 ट्रिपलेट होता है। मैंने कल आपको पढ़ाया था कि 5 12 13 ट्रिपलेट है कि नहीं? है। अब बड़े वाले राइट एंगल को देखो, बड़े वाले मैंने कल आपको बताया था 12 35 37 ट्रिपलेट है, ये भुजा 12 है। बड़े वाले इसको देखो, 90 डिग्री के सामने 37 है, 37, तो फिर ये कितना बचेगा 35 बचेगा, यहां से यहां तक 12 35 37 ट्रिपलेट लग गया ट्राइंगल एबीसी में। ये 12 है, 90 डिग्री के सामने 37 है, तो 35 हो जाएगा। ये पूरा 35 है, 5 है, तो सीडी कितना बचा, 35 में से 5 घटाएंगे 30, 30 इसका आंसर है, डी ऑप्शन। ठीक है भाई, कॉन्सेप्ट मैंने कल पढ़ा दिया बेटा, कल की क्लास मिस कर दिए तो आज की क्लास नहीं समझ पाओगे, है ना। कल मैंने आपको आधे घंटे ट्रिपलेट ही समझाया है। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल लेंगे आपके सामने अब 4, ये बताओ जल्दी से। चलो दोस्तों,
मेरे प्यारे भाई, अगर आपको किसी राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया निकालना है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, जैसे 90 डिग्री है मेरे दोस्तों, 90 डिग्री, ये 90 डिग्री बनाने वाली साइड है, ये आपका लंब हो गया मेरे दोस्तों, ये आपका आधार हो गया, और 90 डिग्री के सामने मेरे दोस्तों हाइपोटेनस कर्ण हो गया। ठीक है, तो किसी भी समकोण त्रिभुज का या फिर राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है बच्चे, जल्दी से जवाब दो। एरिया, वैसे तो ट्राइंगल कैसा भी हो, एरिया बराबर होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अगर ध्यान से देखो, अगर मैं इस भुजा को बेस मानता हूं कि ये आपका बेस है, ये राइट एंगल ट्राइंगल का बेस है, राइट एंगल ट्राइंगल का बेस है, अगर मैं इस भुजा को बेस मानता हूं कि ये बेस है, ये बेस है, अगर मैं इस भुजा को बेस मानता हूं तो सामने वाला वर्टेक्स है, ये सामने वाला वर्टेक्स है, तो सामने वाले वर्टेक्स से इस बेस पर ये परपेंडिकुलर डाला गया है, सामने वाले वर्टेक्स से इस बेस पर ये परपेंडिकुलर डाला गया है, सामने वाले वर्टेक्स से इस बेस पर ये परपेंडिकुलर डाला गया है, तो यानी कि इस बेस पर ये हाइट है, देखो ये 90 डिग्री मिल रहा है कि नहीं, आके हाइट है, यानी कि क्या आ जाएगा एरिया, एरिया आ जाएगा 1/2 बेस गुणा परपेंडिकुलर, ये एरिया आएगा। तो किसी भी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए 1/2 और 90 डिग्री बनाने वाली साइड की गुणा कर दीजिए, 1/2 90 डिग्री बनाने वाली साइड की मल्टीप्लाई कर दीजिए, एरिया आ जाएगा। राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2 90 डिग्री बनाने वाली साइड की मल्टीप्लाई, कॉन्सेप्ट हो गया। सवाल देखो, करिए बच्चों इस सवाल, इसका क्या आंसर है। सवाल है, एक ट्राइंगल की साइड की गणना करें जिसकी भुजाओं की लंबाई √2, 3√2, 2√5 है। ये बताओ, बहुत तगड़ा सवाल है, एकदम शानदार बोला है। उस ट्राइंगल का एरिया बताओ जिसकी साइड √2, 3√2, 2√5 है। तीनों साइड दिए हैं, तीनों साइड आपको दिए हैं, कुछ नहीं बताया, तो यहां पे कोई बच्चा हीरोन्स फॉर्मूला लगाएगा, हीरोन्स फॉर्मूला लगाओगे पागल हो जाओगे, साइड अंडर रूट में इतनी भयानक साइड दे रखी हैं कि आदमी का देखते ही दिमाग खराब हो जाएगा। लेकिन अगर आदमी गौर से देखे, ऑब्जर्व करके देखे, ऑब्जर्व, तो ये ट्राइंगल की तीनों साइड दे रखे हैं, तो मैं ये पता लगा सकता हूं कि ये ट्राइंगल कैसा है। भाई सबसे बड़ी भुजा, जाहिर सी बात है ये है, ये ट्राइंगल कैसा है आप मुझे बताओ। सबसे बड़ी साइड है 2√5, तो सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर मेरे प्यारे भाई क्या है, बाकी दोनों साइड ध्यान से सुनेगा, √2 का स्क्वायर और 3√2 के स्क्वायर के सम के बराबर है, छोटा है, बड़ा है, कैसा है। अगर आप यहां पे ध्यान से देखोगे तो 2√5 का स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर 4, √5 का स्क्वायर 20, √2 का स्क्वायर 2, 3√2 का स्क्वायर होता है 9 दूनी 18, तो 20 बराबर 2 + 18 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बोलो हाँ, बोलिए भाई। इसका वर्ग है 2, इसका वर्ग है 18, इसका वर्ग है 20, तो ये सबसे बड़ा आएगा, 20 जो है इन दोनों के बराबर हो रहा है, यानी कि ये पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये एक समकोण त्रिभुज है मेरे भाई, दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें ये साइड 2√5 हाइपोटीनियस है, सबसे बड़ी साइड है, लार्जेस्ट, सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर के बराबर है, दिस इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। और ये दोनों साइड 90 डिग्री बनाने वाली हैं, अगर ये 90 डिग्री बनाने वाली भुजाएं तो एरिया क्या होगा, 1/2 90 डिग्री बनाने वाली साइड की गुणा √2 गुणा 3√2। अच्छा, √2 की √2 में गुणा 2 आएगा, √2 की √2 में गुणा करेंगे 2 आएगा, 2 से आपका 2 कट जाएगा यानी कि 3, तो एरिया आ जाएगा 3 स्क्वायर यूनिट, 3 स्क्वायर यूनिट इस ट्राइंगल का एरिया आएगा। बड़ा अच्छा सवाल है भाई, आगे चलते हैं नेक्स्ट। सारे सवाल पाइथागोरस थ्योरम पर हैं मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपको सीखना है, गोरा कॉन्सेप्ट रहेगा। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 5 जी।
सवाल नंबर 5 मेरे दोस्त एक प्रॉपर कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट याद रहेगा तो ही सवाल जल्दी होगा। सुन लीजिए कॉन्सेप्ट क्या है। देखो दोस्त, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। जैसे मैंने आपके सामने एक ट्रायंगल बनाया, स्टूडेंट मैंने आपके सामने एक ट्रायंगल बनाया, ये बना दे रहे हैं इस तरीके से। मैंने आपके सामने स्टूडेंट एक ट्रायंगल बनाया, ट्रायंगल ए बी सी। ए बी सी, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। आप बोलोगे सर बहुत बढ़िया, शानदार। तो मेरे दोस्तों ये ए बी सी एक त्रिभुज है, ए बी सी एक ट्रायंगल है। अब पॉइंट ए से मैंने बीसी पर परपेंडिकुलर डाला, पॉइंट ए से मैंने भुजा बीसी पर परपेंडिकुलर डाला, पॉइंट ए से साइड बीसी पर परपेंडिकुलर डाला, ये हो गया एडी। एडी ठीक है ना। तो एडी जो है बीसी पर परपेंडिकुलर है, ये जो लाइन एडी है ये बीसी पर मेरे दोस्तों परपेंडिकुलर है। माना इस लाइन एडी पर कोई पॉइंट, इस परपेंडिकुलर पर कोई पॉइंट ओ है, ओ इज एनी पॉइंट ऑन एडी, ए इज एनी पॉइंट ऑन एडी। एडी पर कहीं भी कोई पॉइंट ओ है, माना एडी पर ये वाला जो पॉइंट है ओ है, माना एडी पर कहीं कोई पॉइंट ओ है, माना एडी पर कहीं कोई पॉइंट ओ है, ठीक है भाई। तो मैंने पॉइंट ए से परपेंडिकुलर डाला है एडी, एडी पर कहीं पॉइंट ओ है, मैंने पॉइंट ओ से ए से डाला है ना, बचा क्या, बी और सी बचा। पॉइंट ओ से मैंने पॉइंट ओ से मैंने बी को मिला दिया और पॉइंट ओ से मैंने यहां पे सी को मिला दिया, मैंने मिला दिया प्यारे दोस्तों, मिला दिया। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल मिला दिया, कोई परेशानी नहीं। तो कॉन्सेप्ट क्या बनता है, कॉन्सेप्ट ये बनता है मेरे प्यारे भाई कि ये साइड है ए बी, ये साइड है ए बी, ये साइड ए बी है, तो ये ए बी का स्क्वायर और ये साइड ओ सी है, ये ओ सी है, ये ओ सी का स्क्वायर। देखना ध्यान से, बड़ा अच्छा थ्योरम बनती है, यहां से थ्योरम है, थ्योरम याद रखनी पड़ेगी। ए बी का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर इक्वल होगा बेटा, किसके इक्वल होगा मेरे प्यारे बेटे, ए बी का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर इक्वल होगा किसके, ये देखिए ये साइड प्यारे बच्चे ए सी है, ये साइड आपकी ए सी है और ये बचा आपका ओ बी है, ये आपका ओ बी बचा। ये इक्वल होगा बच्चों ए सी स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर, ये इक्वल होगा ए सी स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, मजा आ गया। आपको इनमें से कोई भी 3 लेंथ देगा, आपको इनमें से कोई भी 3 लेंथ देगा और आपसे चौथी लेंथ पूछ लेगा। कोई भी 3 लेंथ आपको दे देगा बेटे और आपसे चौथी लेंथ यहां पर पूछ लेगा। 3 लंबाई आपको देगा, चौथी लेंथ आपसे पूछ लेगा। देख लीजिए एक बार, ए बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। ये कहीं हवा से पैदा नहीं हुआ, ये जो रिजल्ट हैं, ये जो थ्योरम है, ये जो थ्योरम है कहीं हवा से पैदा नहीं होते। थ्योरम क्या है, थ्योरम एक तरीके का प्रूफ है, बेसिक से ही बेसिक पैदा होता है, बेसिक से ही बेसिक पैदा होता है। जैसे ये ए बी स्क्वायर है, ये ओ सी स्क्वायर है, बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें। अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूं तो क्या आएगा, ए बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर, बताओ क्या आएगा, ए बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर क्या है, फटाफट बताओ मुझे क्या है ए बी स्क्वायर। तो आपको समझना चाहिए कि सर ये ट्राइंगल देखो ए डी बी, ये समकोण त्रिभुज राइट एंगल है, ए डी बी राइट एंगल है, ये राइट एंगल देखो ए डी बी। तो ए बी का स्क्वायर क्या आएगा, ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम, ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब ये बताओ ओसी स्क्वायर क्या आएगा, ओसी स्क्वायर क्या आएगा मेरे प्यारे भाई, ये देखो ओसी कहां, ये देखो ट्राइंगल ओ डी सी, ट्राइंगल ओ डी सी,
ट्राइंगल ओडीसी, ओडीसी को देखो, ओसी का स्क्वायर क्या है, ओसी का स्क्वायर है, ये ओडी है, ये डीसी है, ये ओडी है, ये डीसी है, ओडी स्क्वायर प्लस डीसी स्क्वायर, ओडी स्क्वायर प्लस डीसी स्क्वायर, ओडी स्क्वायर प्लस डीसी स्क्वायर, ये होगा ओसी का स्क्वायर, ओडी स्क्वायर प्लस डीसी स्क्वायर, ये होगा मेरे प्यारे भाई। आप क्या करें, ये लिख सकता हूं मैं ऐसे, ध्यान से देखो, ये वाली साइड एडी है, एडी, एडी का पंगा डीसी के साथ हो सकता है। अगर मैं एडी और डीसी में लव ट्राइंगल बनाऊं तो एडी स्क्वायर प्लस डीसी स्क्वायर क्या आएगा, बताओ बच्चे जल्दी से, क्या बनेगा ये, एडी स्क्वायर प्लस डीसी स्क्वायर क्या बनेगा, फटाफट सोच के बताओ, फटाफट सोच के बताओ क्या बनेगा ये। इस वाले ट्राइंगल को देखो, एडीसी को देखो, एडीसी को, एडीसी को देखो क्या बन गया, एडी स्क्वायर प्लस डीसी स्क्वायर क्या बन गया, एसी स्क्वायर बन गया, एसी स्क्वायर प्लस, प्लस मेरे प्यारे भाई, ये देख मेरे प्यारे बेटे, जल्दी देख के बता ये क्या बन गया, ये क्या बन गया भाई, बीडी स्क्वायर प्लस ओडी स्क्वायर, बीडी स्क्वायर प्लस ओडी स्क्वायर क्या बन गया, देखो ये बीडी है, ये बीडी है, ये ओडी है, ये बीडी है, ये ओडी है, तो क्या बन गया, बीडी स्क्वायर प्लस ओडी स्क्वायर, इन दोनों को जोड़ो, बीडी स्क्वायर प्लस ओडी स्क्वायर क्या बन गया, ओबी का स्क्वायर, बीडी स्क्वायर प्लस ओडी स्क्वायर, बीडी स्क्वायर प्लस ओडी स्क्वायर क्या बन गया, ओबी का स्क्वायर, क्या बन गया, ओबी का स्क्वायर। क्या यही नहीं लिखा हुआ बेटा, क्या यही नहीं लिखा हुआ, इक्वल टू यही लिखा हुआ है कि नहीं, माना, मजा आया, आप कहोगे सर बड़ा चंगा है, आत्मा तृप्त हो गई सर, आत्मा। मजा आया बेटा, अब आपने मजे तो ले लिए, लेकिन आप सवाल तो करके दिखाओ, तभी तो कोई फायदा होगा थ्योरम सीखने का। हाँ, कॉन्सेप्ट किंग में ये वाली थ्योरी है। नहीं, थ्योरम का नाम नहीं है कोई बेटा, हर थ्योरम का नाम नहीं होता।
करो 11 आया भाई। सवाल में कुछ भी नहीं है, बोला है एक ट्रायंगल एबीसी में, फटाफट करो। ये एक ट्रायंगल एबीसी है, एडी बीसी पर लंब है, तो ये जो लाइन है एडी ये बीसी पर लंब हो गया। आगे क्या कहा गया, आगे कहा गया है लंब एडी पर ओ पॉइंट इस प्रकार है, ओडी एडी पर कोई पॉइंट इस प्रकार है कि एबी की लंबाई 9 है, ओबी की लंबाई 3 है, ओबी की लेंथ जो है वो 3 है, ओसी की लेंथ 7 है, ओसी की जो लेंथ है वो 7 है 7। आपसे पूछा एसी की लेंथ क्या होगी, व्हाट इज द लेंथ ऑफ एसी, आपसे पूछा गया है मेरे प्यारे भाई। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि भाई ए बी स्क्वायर प्लस ओसी, इधर उधर का लेना है। ए बी का मान 9 है, 9 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर बराबर राइट साइड में कितना आएगा मेरे दोस्तों, ये 3 है, ये एसी है, 3 स्क्वायर प्लस एसी का स्क्वायर। तो 81 प्लस 49 में से 9 घटाएंगे तो 121 आ जाएगा, है ना। 49 में से 9 घटाएंगे 40, 81 में 40 जोड़ेंगे 121, तो एसी का स्क्वायर 121 आएगा, रूट लेंगे तो 11 है, तो एसी की वैल्यू 11 आ जाएगी। 11 इसका आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर यहां से बी सही है। अच्छा सवाल है कि नहीं, ठीक है आगे चलते हैं। सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने, यहां पर एक एक थ्योरम आपको पढ़ के जानी पड़ेगी। सवाल नंबर है 6, 2 सवाल मैं आपको करवाऊंगा। ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार ये सवाल पेपर में आया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पाइथागोरस थ्योरम का सवाल है। A pole of 23 meter long reaches a window which is 3√5 meter above the ground on one side of a street. Keeping its foot at the same point, the pole is turned to the other side of the street to reach a window 4√15 meter high. What is the width of the street? सड़क की चौड़ाई क्या है मेरे भाई, सवाल समझो, सवाल समझो। पहले तो बहुत सारे बच्चे सवाल को ही नहीं समझ पाएंगे। कई बार ये एग्जाम में सवाल आया, मैं तो एक ही क्वेश्चन करा रहा हूं। जैसे भाई ये सड़क है, मान लीजिए सड़क है, ये सड़क है। अब सड़क के दोनों किनारे क्या होंगे, घर होंगे। सड़क के दोनों किनारे घर होंगे, घरों में क्या होंगी, खिड़कियां। सड़क के दोनों किनारे क्या होंगे मेरे दोस्तों, घर होंगे, और घरों में क्या लगी होंगी मेरे दोस्तों, खिड़कियां। अब मेरे दोस्तों एक खंबा है, खंबा यहां देख लीजिएगा, एक खंबा है मेरे प्यारे भी, ऐसे एक खंबा है, मैंने डाटा दिमाग में ऑब्जर्व कर लिया। एक 23 मीटर लंबा खंबा है जो एक विंडो तक पहुंचता है, जो कि 3√5 मीटर अबव है ग्राउंड से, ऑन वन साइड ऑफ स्ट्रीट, सड़क के एक किनारे पर। तो भैया ये सड़क है, आपको ये सड़क है मेरे प्यारे भी, समझो ये ए बी जो है आपकी सड़क है, सड़क के दोनों किनारे घर बने हुए हैं। एक खंबा है जो 23 मीटर लंबा है, जो गली के एक तरफ जमीन से, ये जमीन होगी, जमीन से 3√5, जमीन से 3√5 मीटर की हाइट, यहां पर एक खिड़की है, खिड़की है, खिड़की, उस खिड़की पर खंबा पहुंचता है मेरे दोस्तों। 23 मीटर लंबा खंबा पहुंचता है, ऐसे खिड़की पर खंबा पहुंच रहा है, ये 23 मीटर लंबा, कितना 23 मीटर लंबा खंबा पहुंच रहा है मेरे प्यारे भाई। इस तरीके से 3√5 मीटर ऊंचाई पर मेरे दोस्तों एक खिड़की है, जमीन से 3√5 मीटर ऊपर स्थित है खिड़की, उस पर मेरे दोस्तों खंबा पहुंचता है 23 मीटर लंबा। अब क्या करते हैं, सवाल पढ़ना भी अपने आप में आर्ट है, सवाल पढ़ के चित्र बनाना। कीपिंग इट्स फुट एट सेम पॉइंट, खंबे के फुट को सेम इसी पॉइंट पर रखना। एक खंबा है, खंबे के इस फुट को सेम इसी पॉइंट पर रखना, इसी पॉइंट पर, खंबे के इस फुट को सेम इसी पॉइंट पर रखना। खंबे के फुट को छेड़ना नहीं है, आगे पीछे कहीं नहीं करना। तो खंबे के फुट को मेरे प्यारे भाई, खंबे के फुट को आपको सेम इसी पॉइंट पर, यहीं पर रखना है, खंबे के फुट को इसी पॉइंट पर।
आप खंबे के टॉप को इधर उधर ले जा सकते हो, लेकिन फुट को यहीं पे रखना है। सवाल में साफ साफ बोला है, द पोल इज टर्न टू द अदर साइड ऑफ द स्ट्रीट। खंबे के फुट को सेम इसी पॉइंट पर रखकर पोल को दूसरी तरफ मोड़ा जाता है, दूसरी तरफ। अब ये पोल 4√15 मीटर ऊंची बिल्डिंग पर, 4√15 मीटर हाई विंडो पर पहुंचता है। तो भैया एक दूसरी विंडो है जो 4√15 मीटर ऊंचाई पर, एक दूसरी विंडो, यहां पर दूसरी विंडो। अब यहां से मेरे प्यारे भी ध्यान से सुनिएगा, खंबे के फुट को नहीं छेड़ना, फुट यहीं पे रखना है। अब इस पोल को दूसरी तरफ मोड़ा जाता है, दूसरी तरफ मोड़ के यहां ले आए, पोल को ऐसे मोड़ा हवा में और दूसरी तरफ मोड़ के यहां ले आए और दूसरी मेरे दोस्तों विंडो पे मैंने टिका दिया। ये पोल 23 मीटर ही लंबा है, 23 मीटर लंबा ही ये पोल है, 23 मीटर लंबा पोल है, 23 मीटर लंबा। आपसे पूछा सड़क की चौड़ाई कितनी है, सड़क की चौड़ाई, सड़क की चौड़ाई मतलब ए से बी तक की दूरी, तो ये भी 90 डिग्री होगा। मकान तो 90 डिग्री पे खड़े करे जाते हैं, ये भी 90 डिग्री होगा। ये सड़क की चौड़ाई आपसे पूछी है, तो बेटा यहां पर ये दो राइट एंगल ट्राइंगल बन गए। मुझे केवल पाइथागोरस थ्योरम लगानी है, कुछ नहीं करना था। असली जो मकसद था इस सवाल को पढ़ के इसका डायग्राम बनाना था, डायग्राम ही नहीं बना पाएंगे। मुझे यहां पे केवल पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। आप मुझे बताओ यहां से यहां तक की दूरी कितनी आएगी, ये दूरी कितनी आएगी पाइथागोरस से, जल्दी से। 90 के सामने 23 है, 3√5 है, तो पाइथागोरस लगाओ, √23 का स्क्वायर माइनस 3√5 का स्क्वायर, जल्दी से बताओ कितना आएगा। 23 का स्क्वायर होता है 529, 529 में से 3√5 का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर 9, √5 का 5, 45 घटाओगे तो कितना आएगा बेटा, ये आ जाएगा 484, 484 आएगा, 484 का √22, तो ये 22 आ गया पाइथागोरस थ्योरम लगा के। वो ट्रिपलेट तो है नहीं, 22 आ गया। अगर ट्रिपलेट होता तो हम ट्रिपलेट लगा लेते। यहां देखेंगे, यहां 90 डिग्री के सामने 23 है, 4√15 है, तो ये लेंथ कितनी आ जाएगी, तो लगाओ √90 के सामने 23 का स्क्वायर 529 माइनस 4√15 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, √15 का स्क्वायर 15, 16 गुणा 15 240 आ गया, 240। तो घटाएंगे कितना आएगा मेरे प्यारे भाई, यह आएगा 289, 289 का √17, 50 तक परफेक्ट स्क्वायर याद होने चाहिए, 50 तक वर्ग याद होने चाहिए, 25 तक क्यूब याद होने चाहिए, 30 तक पहाड़े। ये 22 आ गए, 17 आ गए, टोटल घर की चौड़ाई आएगी 22 + 17 39 मीटर, 39 मीटर आंसर है। सड़क की चौड़ाई 39 है। ऑप्शन नंबर यहां से सी सही है। कितने बच्चे इस सवाल का डायग्राम खुद से बना पाए? नहीं, प्री का सवाल है बेटा, मेंस का नहीं है। आगे चलते हैं। अगला एक और क्वेश्चन ऐसा करवाऊंगा मैं आपको, एक और सवाल करवाने की कोशिश करूंगा, ऐसा बनाएं। मजा आएगा करके। ए लेडर ऑफ लेंथ 65 मीटर इज रेस्टिंग अगेंस्ट ए वॉल। मेरे दोस्तों ये है जमीन, ये जमीन है मेरे प्यारे भाई, ये दीवार है, ये दीवार है, दीवार थोड़ी टेढ़ी बन गई दीवार। सवाल पढ़िए, 65 मीटर लंबी एक सीढ़ी दीवार के सहारे रखी है। 65 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे रखी है, तो सीढ़ी कैसे रखी जाएगी? सीढ़ी रखी जाएगी जी भाई साहब ऐसे, ये सीढ़ी है, ये सीढ़ी है मेरे दोस्तों, ये रही सीढ़ी, ये सीढ़ी है। तो ये 65 मीटर लंबी सीढ़ी है, 65 मीटर लंबी सीढ़ी जो दीवार के सहारे रखी हुई है, ये दीवार के सहारे रखी हुई है मेरे दोस्तों, ठीक है जी।
तो दीवार ऐसे बिल्कुल सीधी खड़ी होगी, इस दीवार के सहारे 65 मीटर लंबी सीढ़ी रखी हुई है। ठीक है, सवाल में कहा गया है स्टार्टिंग में इसका फुट दीवार से 25 मीटर की दूरी पर है। स्टार्टिंग में इसका फुट दीवार से 25 मीटर की दूरी पर है। तो ये सीढ़ी है बेटा, ये सीढ़ी का फुट हो गया, ये सीढ़ी का फुट हो गया। तो दीवार का जो फुट है मेरे प्यारे, सॉरी सीढ़ी का जो फुट है वो दीवार से कितनी दूरी पर है? ये जो दूरी है ये आपसे 25 मीटर कहेगी, ये दूरी 25 मीटर की, 25 मीटर। तो सीढ़ी दीवार के सारे टिकी हुई है। तो स्टार्टिंग में मेरे प्यारे भाई दीवार सीढ़ी का जो फुट है, फुट मतलब नीचे, ये टॉप हो गया। फुट दीवार से कितनी दूरी पर है? ये दूरी 25 मीटर है। अब आगे चलते हैं। यह दीवार के सहारे 8 मीटर नीचे फिसलती है। सीढ़ी दीवार से 8 मीटर नीचे फिसलती है, तो इसका फुट दीवार से x मीटर दूर खिसक जाता है। अब मेरे प्यारे भाई समझो, ये सीढ़ी रखी हुई है, सीढ़ी पे सपोज कोई आदमी चढ़े और सीढ़ी नीचे फिसल जाए, सीढ़ी नीचे फिसल जाए, तो सीढ़ी अगर नीचे फिसलेगी, अगर सीढ़ी मेरे प्यारे भाई दीवार से नीचे फिसलेगी, ऐसे सीढ़ी जो नीचे फिसल जाती है, नीचे नीचे फिसल जाती है सीढ़ी, तो सीढ़ी जब नीचे फिसल जाएगी तो सीढ़ी कैसे हो जाएगी? ऐसे हो जाएगी मेरे प्यारे भाई, ये ऐसे हो जाएगी सीढ़ी। अब आप बोलोगे हाँ जी सर, तो अब सीढ़ी मेरे प्यारे भाई ये हो जाएगी, ये सीढ़ी हो जाएगी मेरी अब। ठीक है, सीढ़ी की लंबाई रहेगी 65 मीटर, सीढ़ी की लंबाई 65 मीटर ही रहेगी। तो सीढ़ी जो है वो 8 मीटर नीचे फिसल जाती, तो ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक की 8 मीटर, ये 8 मीटर नीचे फिसल गई, 8 मीटर नीचे फिसल गई, 8। अब सीढ़ी का जो फुट है दीवार से x मीटर दूर खिसक जाता है। पहले सीढ़ी का फुट कहां था? पहले सीढ़ी का फुट यहां पर था। अब सीढ़ी का फुट कहां पहुंच गया? यहां पहुंच गया। तो सीढ़ी का फुट दीवार से कितने पीछे खिसक गया? सीढ़ी का जो फुट है दीवार से x मीटर पीछे खिसक गया। ये लेंथ x है, ये x आपको निकालना है, ये x है। ठीक है, तो सीढ़ी का जो फुट है वो दीवार से यहां था पहले, यहां। अब सीढ़ी का फुट कहां पहुंच गया? यहां पहुंच गया। तो कितना पीछे फिसल गया? x निकालना है, बताओ कैसे होगा। डायग्राम बनाना अपने आप में एक आर्ट है बेटा। सवालों में कोई दम नहीं रखा, लेकिन बच्चे सवाल पढ़ के ही, आधे बालक तो ऐसे 2 लाइन पढ़ेंगे, तीसरी लाइन में सब भूल जाएंगे शुरू की 2 लाइन क्या थी। केवल आपको यहां पे पाइथागोरस थ्योरम ट्रिपलेट लगाना। ये 65 है, सीढ़ी की लंबाई ये 25 है, तो बताओ कितना होगा भाई? अगर आपके सामने 65 है, ये 25 है, ये कितना होगा? 65-25 का रेशियो क्या है? 5 से काटो, 5 से 13 बार जाएगा 65, ये 5 बार जाएगा, तो 13 5 12 का ट्रिपलेट नहीं लग रहा, ये 13 5 12 का ट्रिपलेट लग रहा है बेटा। 5 गुना है, 5 गुना 5 पच्चे 25, 13 पंजे 65, तो ये लेंथ भी 12 पंजे 60 होनी चाहिए, ये लेंथ भी 12 पंजे 60 मीटर होनी चाहिए, 60। यहां 5 12 13 का ट्रिपलेट लग रहा है, 5 12 13 का ट्रिपलेट रेशियो लेते हैं हम लोग भाई। ये भुजा कितनी है? 25, 90 के सामने 65, रेशियो लो, कितना जा रहा है? 5 बार, ये 13 बार, तीसरी क्या बचेगी? 12, यहां पे 5 से गुणा कर रखी है, 5 पच्चे 25, 13 पंजे 65, 12 पंजे 60, ये आ गया 60। भाई मेरे अगर ये 60 है, ये 8 है, तो कितना बचेगा? 60 में 60 घटाओ, ये 52 आ जाएगा। ये लेंथ यहां से यहां तक की कितनी आ जाएगी? 52 आ जाएगी लेंथ, 52 मीटर आ जाएगी। अब क्या करें? अब आप देखो, जितनी जरूरत हो उतना ही देखा करो, इसको बिल्कुल भूल जाओ, इसको बिल्कुल भूल जाओ। अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसकी कोई जरूरत नहीं, केवल आप इस ट्रायंगल पे ध्यान दो। अब इस ट्रायंगल पे, इस ट्रायंगल पे ध्यान दो आप। ये 90 डिग्री के सामने 65 है, ये 52 है, तो ये कितना आएगा बच्चों? मैंने क्या बताया था, कभी भी ऐसा सवाल हो रेशियो लेने की कोशिश किया करो, कभी भी ऐसा सवाल हो। 90 डिग्री के सामने 65 है, 90 डिग्री के सामने 52 है, तो किससे जा रहा है? 13 से कट रहा है, 13 से काट लो, 13 से कट रहा है 5 बार, 13 से कट रहा है 4 बार, तो ये 3 4 5 का ट्रिपलेट लग रहा है, 3 4 5 का ट्रिपलेट, ये 3 4 5 का ट्रिपलेट लग रहा है मेरे प्यार में। कितने गुना? तो आप कहोगे सर जी 13 गुना, 13 तिया 39, 13 चौका 52, 13 पंजे 65 है भाई। अगर ये भुजा 65 है, 52 है, तो ये 39 आ जाएगा, 39, 13 तिया 39, 13 चौका 52, 13 पंजे 65, 13 तिया 39, 13 चौका 52, 13 पंजे 65, 3 4 5 का ट्रिपलेट लग रहा है। 39 आंसर नहीं आया घोंचुओ, 39 आंसर नहीं आया कि 39 आंसर लगाओ। 39 तो टोटल लेंथ आया है,
ये लेंथ 25 है, तो ये कितना बचेगा भाई, ये कितना बचेगा, ये कितना बचेगा, ये लेंथ। तो आप कहोगे सर 39 में से 25 घटाएंगे 14, तो ये लेंथ 14 आएगी, एक्स की वैल्यू 14 मीटर आ गया, सी ऑप्शन 14। मजा आया सवाल करके। नेक्स्ट, तो पाइथागोरस थ्योरम और ट्रिपलेट का इस्तेमाल आप देख पा रहे हैं। आगे चलते हैं, सवाल नंबर स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 8 बनाओ। सवाल नंबर 8 बनाइए बेटा, करो। नहीं, ये प्री के सवाल हैं बेटा, दोनों ही प्री के सवाल हैं, ये भी प्री का सवाल है, सीजीएल 2019 प्री का। मुश्किल लग रहे हैं क्या आपको? मुश्किल नहीं है बेटा, आपके लिए मुश्किल हो सकते हैं। भारत में ऐसे बच्चे पढ़ते हैं जिनके लिए सवाल ये जरूरत से ज्यादा आसान है, जिसके सामने सवालों की कोई हैसियत नहीं है। हैं ऐसे बच्चे मार्केट में, आपके लिए मुश्किल हो सकते हैं, बहुत सारे बच्चों के लिए बहुत आसान है ये। करो। ट्राइंगल एबीसी में एंगल बी 90 डिग्री है। पॉइंट डी और ई बीसी पर इस प्रकार हैं कि बीडी बराबर डी बराबर ईसी, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? बहुत बेहतरीन सवाल, प्री के पेपर का सवाल है, प्री के पेपर का। ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे बच्चों। ये ट्राइंगल एबीसी है, दिस इज ट्राइंगल एबीसी। ये ट्राइंगल एबीसी है, इसमें ये एंगल बी 90 डिग्री का, एंगल बी 90 डिग्री का बोला है। बीसी पर 2 पॉइंट डी और इस प्रकार है, साइड बीसी पर 2 पॉइंट है यहां पर डी और ई। साइड बीसी पर 2 पॉइंट हैं डी और ई, कि बीडी डीई ईसी बराबर हैं। ध्यान सुनिएगा, साइड बीसी पर 2 पॉइंट डीई इस प्रकार है कि जो लंबाई बीडी की है वही लंबाई डीई की है, वही लंबाई ईसी की, ये तीनों बराबर है। आपसे पूछा बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट सही है? एई एसी एडी में रिलेशन निकालना है, तो एई के लिए एई मिलाना पड़ेगा, है भाई, एडी के लिए एडी मिलाना पड़ेगा, तो एई एसी एडी में रिलेशन निकालना है मेरे प्यारे भाई। ये सवाल है कि किसी ट्राइंगल में, राइट एंगल ट्राइंगल में एंगल बी 90 डिग्री का है भाई मेरे, साइड बीसी पर 2 पॉइंट डीई हैं, बीडी डीई ईसी बराबर हैं, तो बताओ क्या है? अब बेटा यहां पर 2 तरीके होते हैं, 2 तरीके। पहला तरीका है भाई कि तीनों लेंथ बराबर है, बच्चों की तरह करो कि माना ये लेंथ एक्स है, ये लेंथ एक्स है, ये लेंथ एक्स है, ये लेंथ वाई है, वाई। हर एक ट्राइंगल पे राइट एंगल, हर एक त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, एडी पे, एई पे, एसी पे, सभी में पाइथागोरस थ्योरम लगाओ और पाइथागोरस थ्योरम लगा के सॉल्व करो, आपका आंसर आएगा। पाइथागोरस थ्योरम लगा के सॉल्व करो और आपका आंसर आएगा, लेकिन आंसर के साथ साथ टाइम भी चला जाएगा, आपकी लंका भी लग जाएगी, टाइम भी चला जाएगा। जैसे ही मैं ये सवाल देखता हूं, ये क्या है आप मुझे बताओ, ये क्या है बेटा? ये एक तरह की थ्योरम है, ये सवाल है ही नहीं, ये तो भाई एक थ्योरम है, ये तो एक प्रमेय है। आप बोलोगे सर हमें कैसे पता चलेगा ये थ्योरम है, प्रमेय? आपसे बोला इन ए ट्राइंगल एबीसी एंगल बी बराबर 90 डिग्री। क्या आपको इस सवाल में यह बताया गया कि ट्राइंगल एबीसी किस साइज का है? ये जो राइट एंगल है एबीसी, इसकी साइज क्या है?
क्या आपको ट्रायंगल का साइज बताया गया है? नहीं बताया गया। क्या आपको ट्रायंगल की साइड बताई गई है? नहीं बताएगी। यानी कि ये किसी भी ट्रायंगल के लिए बोला कि सड़क से कोई भी ट्रायंगल उठा लो, कोई भी ट्रायंगल दुनिया का ले लीजिए, सड़क से उठा लो, कोई भी समकोण त्रिभुज सड़क से उठा लीजिए, कोई भी, बस उसमें बीडी डीई ईसी बराबर होना चाहिए। बताओ कौन सा सत्य है? इस सवाल में यह बताया नहीं गया कि ट्रायंगल कैसा है, लंबा, काणा, भेड़ा, टेढ़ा, मुर्दा, जिंदा, कैसा ट्रायंगल है, यह बताया ही नहीं गया है। ट्रायंगल कैसा भी हो, इन ए ट्रायंगल एबीसी, ये इन एनी ट्रायंगल वाली वाइब दे रहा है बेटा। कोई भी ट्रायंगल हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ट्रायंगल की साइड क्या है, साइज क्या है, भुजा क्या है। तो जब भी ऐसा कुछ आए, आप अपनी मर्जी से ट्रायंगल की साइड कुछ भी ले लो जो आपको पसंद आए। एक्स वाई के चक्कर में मत पड़ो। अगर आप ऐसे सवालों को एक्स वाई मान के करने लगे तो बोर्ड के पेपर की तरह 15 मिनट लग जाएंगे जो बोर्ड के पेपर में लगते थे, और आपकी नौकरी धरी की धरी रह जाएगी। जब इस सवाल में बोल दिया इन ए ट्राइंगल एबीसी बी बराबर 90 है, साइड बीसी पर 2 पॉइंट डीई है, बताओ कौन सा ट्रू है। जब कुछ बोला ही नहीं कि ट्राइंगल कैसा है, इसकी भुजा क्या है, कहां, कौन सा छोटा है, कौन सा बड़ा है, तो आप अपनी मर्जी से कुछ भी ले लीजिए मेरे भाई। तो मैंने मान लिया भैया, मैंने मान लिया कि माना ये सब 1 1 है। अपनी मर्जी से मैंने मान लिया कि माना ये 1 है, क्योंकि ये जो भी सही आंसर होगा, जो भी सही आंसर होगा वो हर समकोण त्रिभुज पर संतुष्ट होगा। सही आंसर हर समकोण त्रिभुज पर संतुष्ट होगा। मैंने ये 1 मान लिया, ये 1 मान लिया, मैंने ये भी 1 मान लिया, मैं इसको भी 1 मान लेता हूं। मैं क्यों टेंशन लूं, मैं छोटी वैल्यू मानूंगा। जब आपको कुछ मानना ही है, जब आपको कुछ मानना ही है तो छोटी वैल्यू मानो ना, जिससे कैलकुलेशन कम रहे। छोटी वैल्यू मानो मेरे प्यारे भाई, कैलकुलेशन कम रहेगी। तो मैंने इसको भी 1 मान लिया, इसको भी 1 मान लिया, इसको भी 1 मान लिया, इसको भी 1 मान लिया। मैंने सब कुछ 1 मान लिया कि भैया ये ट्राइंगल है जिसमें ये भुजा 1 है, ये भुजा 1 1 3 है। अगर ऐसा है तो पाइथागोरस थ्योरम से एडी क्या आ जाएगा, 1 है, ये 1 है। पाइथागोरस से क्या आएगा, √1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर √2 आएगा, ये √2। ये ए क्या आएगा, पाइथागोरस से ए क्या आएगा भाई, यहां से यहां तक कितना है, 2 आ गया। ये 1 है, ये 2 है, पाइथागोरस से क्या आएगा, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 4 1 5 √5 आ जाएगा भाई। ये पूरा कितना, ये पूरा 3 है, 3 है, ये 1 है, ये 3 है। पाइथागोरस से कितना आएगा, √1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर √10 आएगा। 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 9 और 1 10 √10 आएगा। अब ये देखो कि कौन सा ऑप्शन इस वैल्यू पे सेट हो रहा है, √10 √5 √2 √5 √10 पे कौन सा सेट हो रहा है। क्या ये ऑप्शन सेट हो रहा है? अगर ए की जगह √5 रखूंगा तो √5 का स्क्वायर, यहां देखो, दिमाग में करा करो, जल्दी चेक करा करो। ए की जगह √5 रखूंगा तो √5 का स्क्वायर 5 5 25। एसी की जगह √10 रखूंगा, √10 का स्क्वायर 10 दूनी 20। एडी की जगह √2 रखूंगा, √2 का स्क्वायर 2 3 6, 25 बराबर 26। गलत है, गलत, ये देखो गलत हो गया। ए की जगह √5 रखो, √5 का स्क्वायर 5 8 40। एसी की जगह √10 रखो, √10 का स्क्वायर 10 5 50, 40 बराबर 50 प्लस समथिंग, गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, सेट नहीं होगा। 40 बराबर 50 प्लस नहीं आ सकता। ये देखो, ये सेट हो गया बेटा। ए की वैल्यू कितने, √5, √5 का स्क्वायर 5 8 40। एसी कितना है, √10, √10 का स्क्वायर 10 3 30। एडी कितना है, √2, √2 का स्क्वायर 2 2 5 10। 40 बराबर 40 सेटिस्फाई हो रहा है, सी ऑप्शन ये आंसर है। ये अकेला ऑप्शन है जहां लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आ रहा है, यही आंसर हो जाएगा। हाँ क्या, हाँ हाँ, करवाओ, सी ऑप्शन आंसर है। तो अगर पेपर में कोई ऐसी डायरेक्ट थ्योरम पूछी जाती है तो आप अपनी मर्जी से कोई वैल्यू लेट करके, अगर किसी को 1 1 पर पसंद नहीं है, 1 2 3 4 ले लो, आंसर सेम आएगा। 5 6 7 8 लो, 10 11 12 14 लो, आंसर कोई भी वैल्यू लो सेम आएगा। पर सबसे कम कैलकुलेशन यही होगी जब आप 1 1 1 मानोगे। हमें जल्दी कैलकुलेशन करके जल्दी आंसर निकालना है, हमें अपने आप को हीरो साबित नहीं करना।
हाँ 3 4 5 भी रख सकते, मैंने कम मना किया, लेकिन उससे कैलकुलेशन ज्यादा होगी। हम कैलकुलेशन कम करने के लिए कुछ भी करेंगे, जो कुछ भी का मतलब कुछ भी, हद होती है। ठीक है, चलिए, तो आज की क्लास को मैं यहीं पे विश्राम दूंगा, और इसके आगे मेरे प्यारे भाई मैं कल करवाऊंगा। आज इतना ही छोड़ते हैं, बाकी हम कल करेंगे इसके आगे। बाय।